औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान आरिफ जहांगीर एक दफ़ा फिर प्रोग्राम कम्युनिटी टॉक के साथ नाज़िर हाजिर है। कुछ तबीयत की नासाजी की वजह से कुछ हफ्ते जो है ना प्रोग्राम करने का मौका नहीं मिला। बस माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन बहुत सारे मौज़ूआत हैं जो कि जमा हो गए हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर हमें प्रोग्राम करना है। और अब मुझे नहीं मालूम कि आज के प्रोग्राम के अंदर तो मैं नहीं कर सकूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी डिटेल्स जो है वो हम देकर फिर आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो मिल्टन के अंदर एक इशू उठा हुआ है जिसका नाम है जो एडिशनल रेजिडेंशियल यूनिट के हवाले से है। वहाँ पर कोई फ़ीस लागू कर दी गई है कुछ सेफ्टी कोड के हवाले से, तो वो काफ़ी सारा बड़ा कंसर्न है। उसके हवाले से आपको पूरी मालूमात पहुँचाएंगे। जो सबसे अहम तरीन मौजू है वो जिसके ऊपर मुझे बात करनी है बड़ी तफसील के साथ, कि कनाडा ने जो है वो 2 स्टेट्स जो सोल्यूशन है फ़लस्तीन का जो है जो एक अलग अलहदा एक कंट्री है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। और जनाब उन्होंने उसको फेवर किया है, 3 मुल्कों ने किया है और भी यूरोपियन ममालिक हैं जिन्होंने इसको किया है। उस हवाले से देखना है कि लिबरल गवर्नमेंट का ये बड़ा अहसन इक़दाम है, लेकिन देखना ये कि इसके डिटेलिंग्स क्या है, क्या बहुत सारी, क्या इसराइल के हवाले से उनके मौक़िफ़ के अंदर क्या तब्दीली आई है, क्या इसराइल के अंदर जो इस वक्त इसराइल जो है इस वक्त बेहमाना जो कत्ल व गारतगिरी वहाँ मचा रखी है, जो जराइम वहाँ पर हो रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर, बच्चों को औरतों के साथ जो जुल्म हो रहा है, क्या उस हवाले से जो आपका जो इंटरनेशनल जस्टिस कोर्ट ने जो उनको सज़ा दी हुई है नेतन्याहू साहब को, उस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, ये सारी बातें इंशाअल्लाह ताला मैं एक अलग तफसीली प्रोग्राम में मैं करूँगा, क्योंकि ये बड़े अहम तरीन मौज़ूआत हैं। अगले हफ्ते मैं कोशिश करूँगा कि इस मौजू को छोड़ूँ। एक तीसरा मौजू के भी है, आपको पता है कि फ्लोटिला नाम की जो है वो कश्तियाँ जो है वो जहाँ छोटे शिप्स जो हैं वो उसके अंदर फूड का सामान और बहुत सारी चीज़ें रखकर बहुत सारे ममालिक से, बहुत सारे यूरोपियन ममालिक से, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, और हमारे मुश्ताक अहमद साहब सेनेटर जो है साबिक़ सेनेटर थे वो लीड कर रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। वो जनाब फ्लोटिला भी जो है इस वक्त रवा दवा है और वो किसी ना किसी तरीके समंदरी रास्ते से गज़ा के अंदर पहुँचना चाहता है। और इस बात के ख़फ़ी इम्कानात हैं कि इसराइल जो है वो उनको वहाँ पर पहुँचने नहीं देगा और रास्ते में उसको ब्लॉकेट करेगा। और इस बात के भी ख़दशात मौजूद हैं कि उनके ऊपर हमला भी किया जा सकता है, उनको तबाह भी किया जा सकता है। तो एक तो ये कि दुआ करें कि ये जो बहुत बड़ा काफ़िला सारी दुनिया के यूरोपियन ममालिक भी, मुसलमान ममालिक भी इसको काफ़िले को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो इंसानियत का मौजू है उसको जो है वो एड्रेस किया जाए, और किसी ना किसी तरीके से गज़ा के जो मज़लूम लोग हैं, जो खाने पीने के मसाइल से दो चार हैं, मेडिकल के मसाइल से दो चार हैं, ज़ख्मों से चूर चूर हैं, रहने के लिए कोई जगह नहीं है, उनको कुछ ना कुछ आसानियाँ पैदा की जाए। तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इंसानियत का। उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग ना सिर्फ ये कि उसके लिए आवाज़ उठाएं, सोशल मीडिया पे उसके लिए बात करें, और अपने अपने ममालिक के अंदर जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है वहाँ पर उसके लिए आवाज़ उठाएं, उसको सपोर्ट करें। और यही इंसानियत की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। इंसानियत को आगे बढ़ना चाहिए और हमें जुल्म के ख़िलाफ़ सबको आवाज़ उठानी चाहिए। तो आइए जनाब, खुर्शीद ख़ान साहब जो हैं वो हमारे मिल्टन के रेजिडेंट हैं, साबिक़ का काउंसलर का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, वो एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट हैं, गाए बा गाए मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर मिल्टन के अंदर जो है वो बात करते रहते हैं इशूज़ के ऊपर। तो आज हमने उनको दावत दी है इस एडिशनल रेजिडेंशियल यूनिट के जो कंसर्न्स हैं हमारे कम्युनिटी के अंदर मौजूद है मिल्टन की, उस हवाले से बात करने के लिए, और पूछेंगे जनाब ये मसला है क्या। वेलकम टू द टोरंटो 360 टीवी खुर्शीद साहब, और टाइम देने का, वक्त देने का, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। मैं इंट्रो के अंदर थोड़ी सी गुफ्तगू उस हवाले से कर चुका हूँ, लेकिन बहरहाल हमारे नाजरीन को जो है वो ये एडिशनल रेजिडेंशियल यूनिट के हवाले से जो कंसर्न्स हैं मिल्टन के अंदर, ख़ासतौर पे एक बड़ी मूवमेंट इस वक्त चली हुई है, और आप तो खैर जानते ही हैं वो मूवमेंट क्या चल रही है। और एक बहुत बड़ी, तकरीबन कोई बड़ी अच्छी तादाद में जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं वो उसका हिस्सा हैं, और लोग जो हैं काउंसलर्स को ईमेल्स भेज रहे हैं, इश्यूज़ भेज रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारे बहुत सारे नाज़रीन, ज़ाहिर सी बात हमारा सिर्फ मिल्टन में रहने वालों को तो हो सकता है पता हो ये, लेकिन बाकी और जो कम्युनिटी हमारी रहती है उनको ये इल्म नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन के मालूमात के लिए बताइए ये एडिशनल रेजिडेंशियल यूनिट का इशू है क्या। बहुत शुक्रिया आरिफ भाई, आपने मुझे इनवाइट किया और मौका दिया कि मैं रेजिडेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू को पब्लिक तक शेयर कर सकूं। तो एडिशनल रेजिडेंशियल यूनिट ये अपार्टमेंट बिल्डिंग इसको कहते हैं, जैसे आप कह लें सेकेंडरी यूनिट भी इसको कहते हैं, बेसमेंट अपार्टमेंट भी आप कह सकते हैं, इंडिपेंडेंट एडिशनल यूनिट भी आप इसको कह सकते हैं। ये सारे इसके मुख्तलिफ नाम हैं। तो बेसिकली क्या है मिल्टन में ये अभी मैं इसकी डिटेल में बाद में जाऊंगा,
तो मिल्टन ने $340 की एक फ़ीस लगाई और एडिशनल रेजिडेंशियल यूनिट उन लोगों के लिए जिन्होंने परमिट लेकर ये यूनिट बनाए हैं, उन पे ये कहा है कि आप ये रजिस्ट्रेशन कराएं। ठीक है, मे बी उनकी इंटेंशन तो मुझे अच्छी लगती है फायर चीफ की, कि सेफ्टी कंसर्न है उनका। सो ये फीस जो है वो रजिस्ट्रेशन की फीस है या सेफ्टी कोड की इंस्पेक्शन की फीस है? नहीं, वो वंस आपने एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन के लिए $340 देने हैं आप, ठीक है, ठीक है, और ओनली वंस देना है। उसके बाद जो है वो इंस्पेक्शन करेंगे जो उनकी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर कि सेफ्टी जो है ऑल द कोड्स आर इन प्लेस। हाँ, नो, इस पे हम बात करेंगे कि कोड, देयर आर 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोड। अच्छा, वन इज ओंटारियो बिल्डिंग कोड, ओके, द अदर इज फायर कोड। ओके, ठीक है ना? ठीक है, तो अब फायर चीफ जो है उनका काम फायर कोड के हिसाब से सेफ्टी को इंश्योर करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और ओंटारियो बिल्डिंग कोड जो है वो कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करता है कि एवरी स्टेप में आपने कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, ठीक है, कि खाली वो जो है कंस्ट्रक्शन को मेक श्योर करता है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो आफ्टरवर्ड्स के उसको आपने फॉलो अप भी करना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं इस पे बात करूंगा, जैसे कि तो ये है एडिशनल। चले मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर, मैं अपनी, जैसे मैंने अपना घर बनाया, बेसमेंट बनाई मैंने, उसके लिए जाहिर बात है एक ड्राइंग तैयार की जाती है आर्किटेक्चर की, राइट, और वो आर्किटेक्चर की ड्राइंग जो है वो जाती है टाउन के अंदर। टाउन जो है उस आर्किटेक्ट को देखता है कि अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड एरिया, सेफ्टी, ऑल अदर थिंग, ये आर्किटेक्ट सही बना हुआ है नहीं बना हुआ, वो हमें वो पास कर देता है वो डिज़ाइन को। जब वो डिज़ाइन पास कर देता है तो उसके बाद जनाब वो कंस्ट्रक्शन का मरहला शुरू होता है, और कंस्ट्रक्शन के मरहले के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ओंटारियो कोड को जो हम फॉलो करते हैं, उसके अंदर इग्रेस विंडो भी है, उसके अंदर और भी चीज़ें हैं। तो ये तो मुझे पता है सारी थोड़ी। हाँ, जी जी जी। इस सिलसिले में मैं अप्रिशिएट करूंगा हमारे टाउन को। अभी रिसेंटली मैंने भी अपना घर परमिट के जरिए बनाया। ठीक है, ठीक है, तो उसका प्रोसीजर यही होता है कि आप ड्राइंग सबमिट करते हैं, वो उसको रिव्यू करते हैं, ठीक है, और अगर ड्यूरिंग द रिव्यू अगर आप उनसे बातचीत करें, ठीक है, तो दे एक्सप्लेन यू एंड हेल्प यू आउट एज वेल। ओके, जब वो ड्राइंग आपकी अप्रूव हो जाती है तो फिर उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो मेन जो स्टेज है उसका रफ इन स्टेज है। तो रफ इन स्टेज में आपके रफ इन HVAC का भी रफ इन है, ठीक है, प्लम्बिंग का भी रफ इन है, ठीक है, ड्राई वॉल्स हैं, ड्राई वॉल का वर्क है, उसकी इंसुलेशन है, ठीक है, ये तमाम चीज़ें। और ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्शन के दौरान इग्रेस विंडो भी आती है, और उसका पार्ट आपका मतलब यहाँ से सिक्योरिटी स्टार्ट होती है ना। हाँ, इग्रेस विंडो से एवरी स्टेप। हाँ, नहीं, सेफ्टी लाइक ड्राई वॉल की थिकनेस जो है दैट आल्सो मैटर्स। यस, स्पेशल किस्म की ड्राई वॉल्स भी लगती हैं जो कि हीट को, अगर कोई आग लग जाए तो वो देर में, तो उसको उसके टाइमिंग होती है। डोर जो आप लगाते हैं 30 to 1 hour, 30 मिनट वाली, 1 hour वाली। फिर एडिशनल आप मेक श्योर करते हैं कि स्प्रिंकलर सिस्टम भी आप लगाते हैं, लगा हुआ। इसके अलावा आप उसमें लगाते हैं अपना स्मोक अलार्म। ठीक है, ठीक है, स्मोक अलार्म जो है वो इंटरकनेक्टेड भी होता है। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें मेक श्योर करते हैं। ठीक है, और एवरी स्टेज ऑफ द कंस्ट्रक्शन इंस्पेक्टर आता है, वो इंस्पेक्ट करने के बाद उसको पास करता है, और फिर उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेज में आपका कंस्ट्रक्शन फेज होता है, वरना आप वो कर ही नहीं सकते। तो दैट इज टोटली सेफ। जहां तक इग्रेस विंडो की बात आ रही है, इग्रेस विंडो का भी एक सर्टेन साइज होता है कि उसमें एरिया, मैं अब बिल्कुल टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊंगा, कि उसमें से एग्जिट और एंट्रेंस हो सके इन केस ऑफ फायर। एग्जैक्टली। और प्लस जो है, जैसे कि उन्होंने फायर चीफ ने बात की है अपने उसमें कि सेटबैक होता है, तो वो तो पार्ट ऑफ द डिज़ाइन है। ठीक है, इसी तरह ओंटारियो बिल्डिंग कोड ने अगर इग्रेस विंडो आपकी बताई है ये होना चाहिए, तो इट मीन्स व्हेन यू कंस्ट्रक्ट इट देन यू गोना कीप इट क्लियर एज वेल। ठीक है, इसी तरह आप वहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम भी रखते हैं, तो दैट शुड बी ऑपरेशनल एज वेल। फिर उनका कंसर्न है कि उसके सामने लोग फ्रिज रख देते हैं या क्लोजेट रख देते हैं, तो ऐसा मतलब मेरे इल्म में नहीं है, और अगर है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उनका एक कंसर्न ये भी है कि हम अगर कहीं जाते हैं तो हमें ये नहीं पता होता, क्योंकि एडिशनल
यूनिट है तो हमें एक्सेस पाथ वेयर शुड वी गो, राइट, दिस वे और दैट वे। देखें कुछ चीज़ें फेयर है, क्लियर है, ठीक है, बट दैट इज ऑल्सो ऑलरेडी पार्ट ऑफ ओंटारियो बिल्डिंग कोड, यस, ठीक है। तो ये जो एडिशनल $340 लगाकर, जबकि अभी आजकल अफोर्डेबिलिटी भी एक इशू है, आपको पता ही है कितना आजकल कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई, तो एडिशनल कॉस्ट $340 इसमें ऐड कर और मज़े की बात ये है, अब मैं आऊँगा उस पे कि ये स्टार्ट कैसे हुआ, मिल्टन में ये चीज़ आई कैसे। तो उन्हीं पे $340 लगाकर जिन लोगों ने ऑलरेडी परमिट फीस भी दी है और जो आगे चलकर आपको टैक्स भी पे करेंगे, उन पे ही आप एडिशनल ये चीज़ें लगा तो कम्युनिटी का ये कंसर्न है कि ये फीस तो हमें से लेनी नहीं चाहिए क्योंकि हम तो ऑलरेडी पेड कर चुके हैं। हमने जब लीगल बेसमेंट बनाई थी या लीगल एडिशनल यूनिट बनाया था तो ऑलरेडी वी पेड ऑल दोस फीस, राइट, एंड और वो ऑलरेडी पास करा है ओंटारियो कोर्ट ने, राइट, तो इसको दोबारा क्यों करवाएं, ये उनका मौक़िफ़ है, राइट? बिल्कुल यही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब ये तो वो लोग हैं जिन्होंने लीगल काम करा दिया और हम यानी कि उन्हीं लोगों को पेनलाइज कर रहे हैं जिन्होंने लीगल काम कराया है। हमारी कम्युनिटी के अंदर, मिल्टन कम्युनिटी के अंदर कई ऐसे यूनिट्स बने हुए हैं जो इलीगल बने हुए हैं, जो कहीं पर किसी कोड, किसी आर्किटेक्ट, किसी जगह से पास नहीं हुए लोगों ने बना लिए हैं। वैसे बना लेते हैं लोग, आपको पता है, इलीगल बेसमेंट्स भी बनी हुई है, इलीगल बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, तो उनके हवाले से मौक़िफ़ क्या है? हाँ, देखें, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, बल्कि द मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन आई थिंक। ये हुआ कैसे था? ये स्टार्ट ऐसे हुआ मार्च 17 को, और ये बाद में मैंने फॉलो अप किया और यूट्यूब पे ये वीडियो मौजूद है, ठीक है। तो मार्च 17, 2025 को फायर चीफ ने अपना कंसर्न शो किया, ठीक है, सेफ्टी कंसर्न, ठीक है, ठीक है। अब वहाँ पे अगर कोई काउंसलर टेक्निकल बैकग्राउंड का होता, फर्ज करें कि अगर मैं लास्ट इलेक्शन में कामयाब होता और अगर मैं वहाँ पे मौजूद होता, तो ना सिर्फ मैं सेफ्टी को इंश्योर करता बल्कि मैं क्वेश्चनिंग भी करता, ठीक है, रेलेवेंट क्वेश्चंस, जो कि अभी भी वो क्वेश्चन एग्जिस्ट करते हैं पब्लिक के जहन में। तो आपका तो रीजनल, हमारे जो प्रेजेंट रीजनल काउंसलर्स हैं सारे ही, तो उन्होंने क्यों कुछ सवाल तो किए होंगे ना? मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जो 17 मार्च की जो मैंने वीडियो देखी, उसमें फायर चीफ ने जब अपना ये कंसर्न शो किया, तो एक रीजनल काउंसलर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो लेकिन जाहिर सी बात है मैं उनकी रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ, उन्होंने ये कहा, ठीक है, उन्होंने ये कहा कि लोगों ने 3 किचन्स और 12 बेडरूम्स और 20 कार पार्किंग भी है। अच्छा, अगर ये चीज मैं देखूं, ठीक है, ये चीज लेट्स से 100 स्क्वायर फीट 10 बाई 10 के रूम है, तो अगर 12 रूम हो गए तो आपका 1200 स्क्वायर फीट तो ये हो गया, ठीक है। उसके अलावा आप सोचिए कि किचन भी है उसमें, वॉशरूम भी है, एंड देन लिविंग स्पेस समथिंग, तो आप सोचें एटलीस्ट यू नीड, हाउ मेनी हाउसेस आर लाइक दैट? नहीं, मैं यही तो क्वेश्चन है कि 2000 स्क्वायर फीट का बेसमेंट किसका है? मिल्टन में आई थिंक आई हैवंट ऑब्जर्व्ड एट ऑल। और अगर ये बात सही मान भी ली जाए कि है सही, नीचे 2 यूनिट बनाए, तो शायद 1 और 2 होगा। आपको मैं एक बात बताऊं, शायद भूल ना जाऊं, कि ओंटारियो गवर्नमेंट बिल 23 के जरिए वो इस चीज को प्रमोट कर रही है कि कंस्ट्रक्शन की जाए ताकि लोगों के रेजिडेंस के इशू को रिजॉल्व किया जाए, उसमें हेल्प हो। लोगों की अफोर्डेबिलिटी कम है, तो वो बजाय इसके, फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करूं, सिंगल कार गैराज हाउस है, ठीक है, इफ आई वांट टू गो फॉर डबल कार गैराज, देन एटलीस्ट इट इज माय रिसर्च, आई नीड $300,000 to $400,000 एग्जैक्टली। और आपकी जब फैमिली अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज है, अफोर्डेबिलिटी के इश्यूज है। अच्छा, तो अब हुआ ये मार्च 17 को फायर चीफ ने रेज किया, और वो जो काउंसलर, रीजनल काउंसलर, उन्होंने भी ये बात की, ठीक है। उसके बाद सारे काउंसलर्स हैं anonymously every counselor, all of them, they voted in favor, okay, ठीक है। ये आपको इस बात में मैं बता दूं, एक्सेप्ट चेयर, क्योंकि चेयर को वोट देना नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि जब पब्लिक प्रेशर आया, और खासकर हमारी कम्युनिटी से आया, कंसर्न आए लोगों के। हमारी कम्युनिटी के लिए इसलिए कंसर्न आया है क्योंकि देखें, हमारी कम्युनिटी के बहुत सारे अफराद ने जो है वो घर इस तरह के खरीदे जिसके अंदर वो लीगल बेसमेंट बना के
ताकि जो है वो अपना जो एक्सपेंस है उसको कम कर सके, या मॉर्गेज लेवल बहुत, क्योंकि आपको पता है कि बहुत महंगे घर हैं, बिल्कुल, तो यही मॉर्गेज, बात है। ताकि उनके लिए एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, ताकि वो एक सपोर्ट उनको मिल जाए। जी। हमारी कम्युनिटी, और खासतौर पे साउथ एशियन कम्युनिटी, मैं सिर्फ अपनी कम्युनिटी के हवाले से नहीं कहता, सारी साउथ एशियन कम्युनिटी जो रहती है उनका अक्सर का जो है ये रुझान होता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं करूँ, लोगों को चूंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है, हाँ आज मैंने थोड़ी और रिसर्च की जी जी कि जी व्हाट हैपेंड इन द पास्ट, जी जी किस बेस पे डिसीजन लिया गया ठीक इनिशियली। है, ठीक। तो मार्च 28 हम्म 2023, हम्म आप जस्ट गूगल करें, टाउन ऑफ मिल्टन की वेबसाइट पे अवेलेबल। मार्च 28 2023 को एक सर्वे रिजल्ट इन लोगों ने शो किया, सिटी ने, ठीक है, और उस सर्वे रिजल्ट में 53% पीपल दे वांट एडिशनल रेजिडेंशियल। ठीक है, तो ये कहना कि कम लोग उसको चाहते हैं, ज्यादा ये लोग कम चाहते हैं। इल्मी है। ठीक है। 53% लोग चाहते थे उस on the सर्वे का basis of रिजल्ट ये था। सर्वे के ऑन द बेसिस ऑफ दिस, तब इन्होंने ये चीज आई। अब आप आइए, मार्च 17 को सारे काउंसलर्स ने फेवर में वोट दिया। ठीक है। फिर जब ये कुछ प्रेशर आया पब्लिक की तरफ से, मिल्टोनियंस की तरफ से, तो फिर एक रीजनल काउंसलर, द सेम रीजनल काउंसलर जिसने वहां पे फेवर में वोट दिया था, शायद उनको एहसास हुआ या शायद उनको कुछ चीजों का और इल्म हुआ या प्रेशर आया, या कम्युनिटी का, प्रेशर आया, जो भी कम्युनिटी का वजह हो प्रेशर आया। सकती है। तो एक बात की अप्रिशिएट करना चाहिए कि मॉडिफिकेशन लाने की कोशिश की उन्होंने, ठीक है। ठीक है। अब मजे की बात, वो ग्रैंडफादर के नाम से, और जो कि मैं समझता हूँ अच्छी बात है कि मॉडिफिकेशन एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है। कुछ पॉइंट्स कैटेगोरिकली आपको उसको एकदम से आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, इट नीड सम टाइम। तो उन्होंने वो लेकर आए। तो हुआ ये कि बाकी तमाम काउंसलर्स ने, एवरीबडी इंक्लूडिंग एक काउंसलर जो उनको फेवर कर रही थी, हाँ हाँ वो भी जम करके उधर चले, हाँ हाँ, ठीक है। तो हुआ ये, बाकी तमाम काउंसलर्स ने उनके इस मोशन को पास नहीं किया। वो 80% हाँ हाँ, 80% मॉडिफिकेशंस उसमें हो गई। ठीक है। तो उनकी मैंने रीजनल काउंसलर की वीडियो देखी, हाँ। उन्होंने फिर इसको डिनाई किया अच्छा। कि मेरा नाम इस मोशन से निकाल दिया जाए, ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनल मोशन जो भी था उसमें उनका नाम वो है। जो कुछ भी था, जिसने भी किया था, उसमें भी उनकी रिजर्वेशन है, लेकिन उसमें तमाम काउंसलर्स ने वोट दिया वोट था। दिया। अगर मैं वहां पे होता हाँ। तो मैं, दैट वाज द बेस्ट टाइम टू रेज द क्वेश्चन। तो एक तो चलें, ये तो बात आ गई कि इशू तो समझ में आ गया हमारे कम्युनिटी के लोगों के, कि भाई इशू ये है कि जो हमारा एडिशनल रेजिडेंशियल यूनिट है उसके अंदर जो एक कोड ऑफ सेफ्टी को जो है ना इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन कराई जा रही है, और उसकी जो एक फ़ी होगी $340, और कम्युनिटी के लोगों का ख्याल है कि साहब ये हमसे इजाफी ली जा रही है, क्योंकि हमने ऑलरेडी जब लीगल बेसमेंट बनाई थी तो ये अंटारियो कोड्स के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है ये सारी चीज़ें, इसलिए हमसे दोबारा फीस ना ली जाए, इसके ऊपर उनके कंसर्न है, राइट? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मुझे आपके, ये तो बन गया, चलें, रजिस्ट्रेशन हो गई। अब एक चीज़ और मैं सुन रहा था कि जब ये जो आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, इसके ज़रिए क्या होगा कि आपका जो यूनिट है उसको एक सेपरेट आपको नंबर अलॉट किया जाएगा, जी, ठीक है ना, और उसका मतलब पोस्टल बॉक्स भी सेपरेट होगा, क्या ये बात दुरुस्त है? पोस्टल ब्लॉक तो जरूरी नहीं है, हाँ। क्योंकि पोस्टल कोड एरिया का सेम होता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा पोस्टल कोड ठीक, L90 है, ठीक। उस यूनिट, जैसे आपका जो भी XYZ हाउस नंबर है, उसके साथ -1 लगा दे, अच्छा, -1 लगा दिया जाएगा, और वो सेपरेट होगा। ठीक है। वो तो लॉजिकल भी है, ठीक ठीक है ना। मेरा सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है ना, मैंने तो आप मुझे बताइए कि क्या अभी तक कोई ऐसी बात सामने आई है कि ये जो एडिशनल यूनिट होगा, भाई पता एक सेपरेट यूनिट आप बना रहे हैं, तो अब 2 अलग अलग टैक्स लिए जाएंगे उस यूनिट के, या एक ही टैक्स जो अभी ले रहा था हाउसिंग का, जो एक टैक्स इस वक्त दे रहे हैं सारे लोग, क्या उसी के अंदर उसको कंपनसेट किया जाएगा? मेरे नॉलेज के मुताबिक उसी में एडिशनल आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि एडिशनल एक और इजाफी क्योंकि खर्चा बढ़ने ओनर वाला तो है। सेम है ना, हाँ, ओनर सेम है, तो ओनर को टैक्स आएगा एडिशनल टैक्स के साथ। ठीक है। फॉर तो यानी एग्जांपल कि सेपरेट यूनिट का एक एडिशनल टैक्स भी लगेगा। हाँ। और एक बात मैं आपको बताऊं आरिफ भाई, कि गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो ने ये काफी रिसर्च के बाद 3 एडिशनल रेजिडेंशियल यूनिट्स आर अलाउड ऑन ईच लॉट। अच्छा। जैसे अगर आपका डिटैच्ड होम है हाँ। और आप क्राइटेरिया मीट करते हैं, हाँ। अगर आपका सेमी डिटैच्ड होम है, क्राइटेरिया मीट करते हैं, क्राइटेरिया मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्पेस चाहिए, स्पेस एक चाहिए, तरफ, आगे पीछे की स्पेस चाहिए। हाँ, एक तरफ ज़्यादा डिस्टेंस, जैसे एक तरफ आपने डोर बनाया है 22 इंच 24 इंचेस है, तो दैट डज नॉट क्वालिफाई, तो वो उधर जाएंगे, मतलब
और ये फायर चीफ ने, हाँ। ये फायर की तरफ से ये क्वेश्चन आया था हाँ। कि हमें एक्सेस उधर से चाहिए जिधर वाइडर एरिया, दैट ठीक। मेक सेंस। हाँ। लेकिन जो घर, अब यहाँ पे एक बहुत वैलिड, और मैं ओपन बात करने हाँ। वाला आदमी हूँ, आपको पता है, और ये मैं चूंकि पब्लिक की बात है तो पब्लिक की आवाज़ को मैं पहुंचाना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन है कि अगर कोई इलीगल बेसमेंट है, हाँ। हाँ। फिर देर आर टू टाइप्स ऑफ बेसमेंट, मैं आपको बताना चाहता लीगल एंड इलीगल बस हूँ। नहीं, एक है फिनिश बेसमेंट, ठीक है। लीगल वो भी हो सकता है, याद ठीक है, रखिए, ठीक है, वो भी आप परमिट से लेकर बनाते हैं, ठीक है, लेकिन वो पर्सनल यूज के लिए होता ठीक है, है, उसको कहते हैं फिनिश बेसमेंट। ठीक है, जो दूसरा है बेसमेंट अपार्टमेंट या है। सेकेंडरी यूनिट, जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यू कैन रेंट इट आउट ठीक है, टू एनीबडी, ठीक है। है ना। तो ये दो, ये डिफरेंस याद रखिए। ठीक है। अब अगर फायर का इंसिडेंट होता है हाँ। तो फायर फाइटिंग टीम है, उसको तो फिनिश बेसमेंट में भी जाना है हाँ। और उसको ARU में भी जाना है, हाँ। देन व्हाट्स द पॉइंट। तो ये खैर ये टॉपिक नहीं, थोड़ा जो सा मुझे different हो मुझे जो जाएगा। इस वक्त कंसर्न जो आपकी गुफ्तगू की, वो मुझे एक और कंसर्न जो नज़र आ रहा है यहाँ पर, वो ये नज़र आ रहा है कि एक तो हम जो है वो ऑलरेडी, जब हम कोई रेंटल इनकम होती है हमारी, जी जी, हम उसको अपनी इनकम के अंदर शो करते हैं, टैक्सेस में सालाना शो बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल। और इनकॉर्पोरेशन जब टैक्स भरते हैं उसके अंदर शो करते हैं, और उसके ऊपर एडिशनल टैक्स भी देते हैं फिर, जी। ठीक है ना। एक तो ये हो गया मामला, एक तो वो काट लिया उन्होंने वहां से, ठीक है। उसके बाद आ जाइए जनाब के अभी ये जो नई रजिस्ट्रेशन हम करा रहे हैं, नया कोड लेके आ रहे हैं, तो ये एक अलग इशू है कि जनाब इसको हमने पेड करना है, राइट। हाँ। और तीसरा जो है, अब मैंने मुझे बताया कि आप अभी तक कोई मेरे सामने आई नहीं ये बात, लेकिन अगर आपने रजिस्ट्रेशन ये करवा ली है लीगल बेसमेंट वालों ने, तो ऑलरेडी करवा ली है, तो आपको ये एक एडिशनल टैक्स और भी आ सकता है हाउसिंग का। ये 3 मसाइल हो गए अब तो। जो रजिस्ट्रेशन है ना, ये क्लियर कर लीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के लिए, सेफ्टी कंसर्न के लिए, फायर टीम जो इंस्पेक्शन करेगी सिर्फ उसके लिए, ठीक है, नथिंग टू डू विद टैक्स और एनीथिंग, ठीक है, एंड वंस इन अ लाइफ, ठीक है, पर यूनिट के हिसाब से ठीक। एक दफा देना, जो मेरी इंफॉर्मेशन। मैंने सुना है हर साल होगी ये। नहीं नहीं, मैंने सुना किसी साहब कह रहे थे कोई कि हर साल करवानी वंस, पड़ेगी। मैंने इसकी क्लैरिफिकेशन लिया और मैंने फोन कॉल भी किया था ठीक सिटी है, को। तो वंस इन अ लाइफ टाइम है, हर साल नहीं करवानी इसको, जी। ठीक है। तो ये बात हो गई। अब कंसर्न अपनी जगह सबके वैलिड है, मेरे हिसाब से होना ये चाहिए था, हाँ। ये पब्लिक से और कन्वर्सेशन होती, पब्लिक की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए थी, उनका फीडबैक लेना चाहिए था, और इस पे थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए था। फायर चीफ के जो कंसर्न है, अच्छा। उसको भी सुनना चाहिए था, ठीक है। ठीक है। और फिर तो अच्छा, हमारे पास खुर्शीद साहब इसके ऊपर बात करते हैं, हमारे साथ कम्युनिटी से जो है ना एक साहब और आ रहे हैं, उनसे भी हम जरा जो है ना ले लेते हैं। तो जैसे नाज़रीन, मुझे यहाँ से ना एक कम्युनिटी के हमारे साथी हैं जिनका कंसर्न है, मिल्टन कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ है, उवैस उस्मान साहब, और ARU के हवाले से उनके अपनी भी वो है तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो मैंने कहा कि ज़रा कम्युनिटी के मेंबर जो कि कंसर्न मेंबर हैं, उनसे भी हम ले लेते हैं। तो उवैस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द टोरंटो 360 TV। तो उवैस बताएं कि क्या इसके ऊपर आपके क्या कंसर्न है। अस्सलाम वालेकुम जी, आरिफ जहांगीरी साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। Lot has been said on this issue or during the last few months. So I'll try to be very much particular about the technical stuff only. Okay. और मैं कोशिश करूंगा कि फायर चीफ से रिलेटेड जो चीजें हैं वो उनको ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करूं। आई हैपन टू बी प्रेजेंट एट द मिल्टन टाउन काउंसिल प्रोसीडिंग व्हेन जो सेकंड वाला बिल रिवाइज करके उन्होंने अमेंडमेंट पेश की। मैंने वहां पे भी फ्लोर पे जाके अपनी कंसर्न्स को बोलने की कोशिश की थी। अच्छा, द थिंग इज कि जो कुछ भी प्रोसेस हुआ है ये तकरीबन 100% डिपेंडेंट है फायर चीफ की प्रेजेंटेशन, और एपरेंटली इट लुक्स लाइक कि काउंसिलर्स ने जो वोट दिए हैं वो कंप्लीटली उसको बाय करते हुए उस पर वोट दिए। ठीक है। तो फायर चीफ की प्रेजेंटेशन को हमें डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि वो वर्क करती है इसको इसके ऊपर पॉजिटिव में वोट देने या नहीं। फायर चीफ ने कुछ चीजें ऐसी सारी की सारी तकरीबन ऐसी टेबल की कि जो आपका ओंटारियो बिल्डिंग कोड जो है वो ऑलरेडी इसको कवर करता है, और हम रोज इसको देखते हैं कि जब हम परमिट लेते हैं, बेसमेंट बनाते हैं या ARUs बनाते हैं, उसमें वो वैसे ही लिखे हुए होते हैं, उनकी इंस्पेक्शंस होती हैं, और आपके जो टाउन ऑफ मिल्टन के इंस्पेक्टर्स हैं, दे आर वेरी गुड बाय द वे, और वो बहुत अपनी ड्यू डिलिजेंट और स्ट्रिक्ट तरीके से उसको देखकर फिर उसको पास करते हैं। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल फायर चीफ ने कहा कि जी इंटीग्रेटेड फायर अलार्म जोन चाहिए।
ऑलरेडी ओबीसी में जो हम परमिट लेते हैं उसमें लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल फायर चीफ ने कहा एग्जिट क्लियर होनी चाहिए, ये ऑलरेडी परमिट में आपके लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंकलर सिस्टम का हवाला दिया फायर चीफ ने, ऑलरेडी आपके परमिट में लिखा हुआ है। ठीक है, सो मैं आपको एक एक कोड का हवाला दे सकता हूँ, मैं एक एक आपको उनका पॉइंट बता सकता हूँ, और मेरा ओपिनियन है कि ये 100% ऑलरेडी एब्जॉर्ब बाय ओंटारियो बिल्डिंग कोड, जो कि एक बहुत वास्ट डॉक्यूमेंट है, एनएफपीए से का छोटा सा हिस्सा है, राइट। और उसके अंदर बहुत सारे प्लम्बिंग के भी कोड्स हैं, एचवेक के भी कोड्स हैं, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स आर देयर इन ओबीसी। सो मेरा कहने का ओपिनियन ये है कि अगर टाउन में लेजिस्लेशन या जो बायलॉज सिर्फ मनी ग्रैबिंग के लिए अगर आप पास करें, वो एक अलग चीज है। अदरवाइज स्पिरिट ये होनी चाहिए कि सिविल जो आपके रेजिडेंट्स हैं उनको बेनिफिट दिया जा सके। तो अपेरेंटली इस लॉ से ये कोई ऐसा मकसद हासिल होता नजर नहीं आता, और मेरा ये ओपिनियन है कि इसके अंदर डेफिनेटली गुंजाइश है रिविजिट करने की, और ग्रैंड फादरिंग की जो बात की गई है विच इज अ वैलिड कंसर्न, इसको वापस लेना चाहिए। और एक बात और मैं ऐड कर दूं, फायर चीफ ने एक और कंपैरिजन किया डिफरेंट सिटीज का, कि जी वो डिफरेंट जगहों पर भी ये हैं, ब्रैम्पटन में है, मिसिसागा में है। सो मैं आपको पॉइंट आउट करता चलूं कि ब्रैम्पटन सिटी में इट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। परमिट लेते हुए $200 वो चार्ज करते हैं किसी भी क्लाइंट से, और वो रजिस्ट्रेशन के लिए उसी वक्त पैसे ले लेते हैं या फीस ले लेते हैं। सो आफ्टर हैविंग फुलफिलिंग द परमिट एंड इंस्पेक्शन, योर प्रॉपर्टी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन द सिटी सिस्टम। मिसिसागा में ये बिल्कुल डिफरेंट है, उसमें कोई पैसे नहीं लेते वो, और वो उनकी आप वेबसाइट चेक कर सकते हैं कि सारी ARU जो लीगल बेसमेंट्स की लिस्ट उनकी अलग बाकायदा डिस्प्ले हुई भी है वेबसाइट पे, और विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, सेपरेट रजिस्ट्रेशन। अच्छा, मुझे उस्मान से हमारे ये यहाँ भी बताएं कि उन्होंने उस्मान मुझसे एक और सवाल है। जी, ये तो जी, हो गई जी, डिटेल सारी हो गई। जाहिर सी बात है जी। कि एक एक्शन कमेटी बनी हुई है मिल्टन के अंदर, उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों को रजिस्टर्ड मैंने देखा है, और वो तमाम अपने अपने काउंसलर्स को ईमेल्स वगैरह भी भेजते हैं। इसका बड़ा प्रेशर भी इस वक्त आ रहा है, तमाम काउंसलर्स के ऊपर प्रेशर भी मौजूद है, सिटी के ऊपर एक प्रेशर मौजूद है। तो आप ये बताइए कि हमारी जो खासतौर पर जो हमारी पाकिस्तानी बैकग्राउंड रखने वाले रीजनल काउंसलर और काउंसलर वहाँ पर मौजूद हैं, उन तक आप लोगों ने रसाई हासिल की, और उनको ये कंसर्न है, वो किस हद तक आप लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे मामले में? जी, इसमें हमारे जो एक्शंस हैं वो डिफरेंट सेगमेंट पर हैं। पहला हमारा जो सेगमेंट था वो हमने कोशिश की कि सबको ईमेल्स पे बाकायदा अपनी अपनी लेटर दें और उनको शेयर करें अपनी थॉट्स। तो बड़ा सरप्राइजिंग जवाब आए हैं। आज ही मेरा, वैसे बाय द वे हमारी कम्युनिटी से नहीं है वो, उनका जवाब आया है बड़ा सरप्राइजिंग। वो कहते हैं जी आई विल बी ग्लैड कि मैं आपकी एक मीटिंग फायर चीफ से करवा देता हूँ। तो आई वाज सरप्राइज्ड टू नोट दिस कि एक्चुअली तो इलेक्टेड वोट लिए इनके काउंसिलर्स ने हमारे, तो दे शुड बी कॉम्पिटेंट इनफ टू रिप्लाई अस। वो कह रहे हैं कि जी आप फायर चीफ से मैं मिलवा देता हूँ। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी कंसर्निंग, एंड थैंक यू वेस कि आपने जो है हमारी कम्युनिटी को, प्राणो 360 टीवी के ऑडियंस को जो है वो आपने इतनी कंसर्न जो है अपने बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी प्रेजेंस का, इस बात को रखने का। इंशाल्लाह आपसे बात करते रहेंगे। शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू वेरी मच। ओके, तो खुर्शीद साहब ये थे ओवैस उस्मान साहब, और इनका अपना कंसर्न है। जाहिर सी बात है ये भी एक रेजिडेंट है, और आप जो है आप जाहिर सी बात है आप भी उस जगह के रेजिडेंट हैं, आप भी इस तरह से गुजर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब हम जाते हैं ज़रा कंक्लूजन की तरफ, जल्दी से कंक्लूड कर लेते हैं बात को। हाँ हाँ मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन फ़िलहाल ये है हाँ, कि मिनिमम सोल्यूशन ये है कि $340 तो वेव कर दिया जाए। वेव किया जाए। ठीक अच्छा, है, क्योंकि दिस इज़ अनफेयर ठीक है, उन लोगों के लिए जिन्होंने लीगल परमिट बेसमेंट फी भी बनाई दी है है और कोड पूरा और follow टैक्स किया। भी पे करेंगे। ठीक हो गई बात। ठीक है, ठीक और वो सेफ भी है एज ठीक है। कंपेयर टू अदर यूनिट्स। ठीक है, तो दिस इज द मिनिमम। ठीक है। और अगर टू बी फेयर और सही डिसीजन लेना है हाँ। तो इसको अभी पोस्टपोन कर दिया जाए हाँ। और इस पे और बात की जाए। लेकिन आप कह रहे हैं कि मोशन पेश की, लेकिन वो अमेंडमेंट पेश की, लेकिन वो तो रिजेक्ट हो गई ना। वो भी काउंसलर्स ने रिजेक्ट की। अब हाँ। यहाँ पे एक बात करूँ, आपने उस्मान साहब से क्वेश्चन किया, हाँ।
तो देखें, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि जो काउंसिल की जॉब है ना, जो काउंसलर्स की है, दैट्स अ काइंड ऑफ टेक्निकल जॉब। ठीक है, 80 to 90%। मैं उसके ऊपर इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर अभी मैं उसके ऊपर बात करेंगे बाद में तो इंशाल्लाह। दैट वाज, तो कहने का मतलब ये है कि अब इसको पोस्टपोन किया जाए ठीक है, उस वक्त तक जब तक आप इसको प्रॉपर क्लैरिफाई ना करें, ठीक हो गई बात। और फीस को वेव कर दें हाँ। अगर आपने करना ही है, ठीक। और लोगों तक वो भी डाटा लेकर आए हैं पब्लिक तक कि क्या कोई यूनिट वाकई ऐसे भी हैं हाँ। कि 12-12 रूम हैं, 3 किचन है, हो 20 सकता है कोई एक आध कार्स ऐसा हो, एक अगर आध ऐसा ऐसा घर हो मौजूद तो है। क्या परसेंटेज है उसका, मतलब एक है आध ना? घर ऐसा हो सकता उस है ना। बेस पे आप पूरे मिल्टन में डिसीजन, नहीं वो 1 2 5 घर चले तो इट नीड्स रिव्यू, ये कहने का मतलब इट नीड्स रिव्यू। बिल्कुल सही बात है। सेफ्टी वी रिगार्ड, ये उनकी इंटेंशन अच्छी है फायर चीफ की, मैं ये कहता हूँ, उसको रिगार्ड भी करता हूँ, वो हमारी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये इस वक्त राइट अवे इसको इस तरह से इम्प्लीमेंट करना, मैं इसके फेवर। ठीक हो गई बात। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. खुर्शीद खान साहब, आप तशरीफ लाए और एक्टिविस्ट हैं, आप माशाल्लाह काम करते हैं और जारी रखें अपने अच्छे कामों को। इंशाल्लाह फिर मौका होगा तो ज़रूर आपसे फिर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और इस तरह मैं अपने रेजिडेंट तक, बल्कि रेजिडेंट की आवाज़ को हाँ। मैं सबके सामने ला सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये थे नाजरीन हमारे दोस्त खुर्शीद खान साहब, जो कि मिल्टन में सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, खुद भी इलेक्शन इन्होंने कौंसलर का लड़ा हुआ है, और वो जो है वो काफ़ी जो हमारे टाउन की जो मुश्किलात हैं उसके हवाले से गाए बगाए जो है वो गुफ्तगू करते रहते हैं, बहुत सारे मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। मुझे पता है कि वो पार्किंग के हवाले से भी उनके कंसर्न्स मौजूद हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लेकिन इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे अगले साल जो है वो हमारा कौंसल का इलेक्शन भी है, तो जब वो आएगा तो हम ज़रूर उनको जो है फिर दोबारा दावत देंगे। उम्मीद है आज का प्रोग्राम और आज की तमाम मालूमात आपको पसंद आई होंगी। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आरिफ जहांगीरी एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू के साथ फिर हाजिर होगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।